हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। हम में से बहुत सारे लोगों के पास इसकी गलत जानकारी है, जिस वजह से ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर रहा। ऑल्दो ये बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, बट वैसा डेवलप नहीं कर रहा जैसा इसको करना चाहिए। क्या है स्टार्टअप इंडिया, इसके बारे में मैं आपको कुछ बारीकियां बताता हूं। देखिए, हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि जब कोई नया बिजनेस होगा तो उसको स्टार्टअप बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि जब कोई नया आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो उसको स्टार्टअप बोलेंगे। बिलीव करिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जब यूनिक लाइन ऑफ बिजनेस होगा, कुछ अलग सा काम हम लोग करेंगे तो उसको स्टार्टअप बोलेंगे। इसको भी बिलीव करिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो आखिर स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप है कि जिससे आप अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर सको। आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करिए जिससे हो सकता है कि वो प्रोडक्ट पहले भी चल रहा हो, उस प्रोडक्ट का और डेवलपमेंट कर सको, जिससे से कम इंपोर्ट करना पड़े ऐसे प्रोडक्ट का, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन यहीं पे हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हमारी कंट्री में ही हो जाए। इतना ही नहीं, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस जिसको आपने रिसेंट में स्टार्ट किया हो, जो 10 साल पुराना ना हो, तो उसको भी आप स्टार्टअप कह सकते हो। बट ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी रनिंग बिजनेस को अगर आपने स्प्लिट कर दिया, तोड़ करके दूसरा बिजनेस बनाया, तो उसको स्टार्टअप हम नहीं कहेंगे। मुझे लगता है आपको बात यहां पे समझ में आई होगी। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हमें जब बचपन में ये सिखाया गया था कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, हमने उसको बिलीव कर लिया था। बट आपको पता है, आपको गलत पढ़ाया गया था। बिकॉज सन नेवर राइजेस, मैंने बिल्कुल सही कहा, सन नेवर राइजेस बट अर्थ मूव्स। जी हां, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। सूर्योदय नहीं होता है, पृथ्वी घूमती है। हमने गलत समझा और गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। आप में से सही कई सारे लोगों को यह भी बताया गया होगा कि अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छी डिग्री लेके आओ तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अरे भैया, नौकरी ही करनी है तो इतनी अच्छी डिग्री लेने की क्या जरूरत है? भैया, इट्स टाइम टू चेंज। क्या हम ऐसे नहीं सोच सकते कि अब हम नौकरी देंगे? क्या जरूरत है नौकरी लेने की? भैया, मैं आपसे कहता हूं कि अब जरूरत है अपने आप को बदल, अपने दिमाग की बत्ती जलाने की। जी हाँ, अपने दिमाग की बत्ती। अच्छा ठीक है, मैंने स्टार्टअप तो स्टार्ट कर दिया, बट उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो हमारे पास आता है, फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। यानी कि जब आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, मैंने कहा ना कि वो नया आइडिया या यूनिक लाइन ऑफ नहीं हो सकता, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस जैसा ही कुछ नया तरीका आप लॉन्च कर सकते हो। बेसिकली यहां पे मोटिवेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट थ्रू कि आपको एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाई जाए, जैसा मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया है। गवर्नमेंट आपसे कहती है कि 3 साल तक हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोई झूठ मूठ का इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। आपका फोकस पूरी तरीके से बिजनेस में लगवाएंगे कि आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सको। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। भैया, आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। सिर्फ कैपिटल गेन क्या, नॉर्मल जो अभी आप प्रॉफिट कमाते हो ना अपने ऑपरेशन से, उसकी भी कोई टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। बताओ, इससे बढ़िया बेनिफिट क्या हो सकता है? गवर्नमेंट कह रही है कि आने वाले 3 साल तक हम आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अब आपने नया बिजनेस बनाया, आपने देखा होगा ओयो ने बिजनेस बनाया, आपने देखा होगा ओला ने अपना बिजनेस बनाया, अपना पेटेंट बनाया, अपना मोनोपोली बनाया, ये नॉट मोनोपोली बट पेटेंट और कॉपीराइट बनाया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें भी आपको एक किफायत प्रोवाइड कराएंगे, हम इसमें भी आपकी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसको कम कराएंगे। इतने बेनिफिट से भी हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आपको बहुत सारी फंडिंग भी करवाएंगे, आपके जरूरत के हिसाब से फंडिंग। अरे बाप रे, ये फंडिंग कैसे होगी? फंडिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो लेकर के आपको सिडबी के पास जाना है, एमएसएमई सेक्टर के लिए जाना है, एमएसएमई बैंक के पास जाना है और वहां से डिमांड करनी है, वहां पे अपने प्रोजेक्ट को दिखाना है। आखिर आप करना क्या चाहते हो, वो चीजों को एनालाइज करेंगे कि क्या सचमुच इस बिजनेस की जरूरत है, क्या इस बिजनेस से हमारी सेक्टर को कोई ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि सबको अप्रूव कर दिया जाता है जब तक उसमें कोई इफ एंड फ्लॉज ना हो। तो फंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैक्सिमम लोगों को दी जाती है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम बीमार होते हैं तो हम हाई फाई बढ़िया डॉक्टर ढूंढते हैं, लेकिन जब बात आती है बिजनेस की तो हम किसी भी नॉर्मल अकाउंटेंट से अपना काम करवाने की सोचते हैं, पैसे बचाने की सोचते हैं। बट आप गलत सोचते हैं। जरूरत है कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लाइए, अच्छे प्रोफेशनल्स के पास जाइए, उनसे अच्छी एडवाइसेस लीजिए, क्योंकि ये ही आपका अच्छा पैसा भी बचा सकते हैं, आपके टैक्स में बेनिफिट करा सकते हैं।
फिर प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब मैं सिडबी के पास जाता हूँ, लोन मांगता हूँ, तो कई बार सिडबी हमारे अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद भी मुझे डिनाई कर देती है। एक्चुअल में वो डरती है कि क्या सचमुच हम आपको पैसा दें कि नहीं दें, क्योंकि हमारे पास इतने भगोड़े हैं ना कि भैया हर बैंक भी डरने लगी है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करो, उनके डर को दूर करें। तो बेटर है क्यों ना हम गवर्नमेंट की कुछ और भी दूसरी स्कीम्स के बारे में डिस्कस करें जिससे हम थोड़ा और बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। हम नॉर्मल नेशनलाइज बैंक के पास जाएं और वहाँ से मुद्रा लोन अवेल करें। आखिर ये मुद्रा लोन क्या है? जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तब शिशु, जो इनकी सिस्टम है, शिशु के आधार पे ये आपको अप टू 50,000 रुपीज की ओडी लिमिट दे देती हैं, यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देती हैं, यानी कि कैश क्रेडिट दे देती हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि आप जब भी इसमें से पैसे निकालोगे, जितने दिन के लिए पैसे निकालोगे, आपको केवल उतने दिन के लिए ब्याज देना पड़ेगा। 50,000, 50,000 में क्या होता है सर जी? अरे भैया, रिश्तेदार के पास भी मांगने जाओगे तो 10,000 नहीं देगा। बैंक जो आपको जानता ही नहीं है फिर भी आपको 50,000 दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि थोड़ा डरता है, भगोड़ियों के साथ उनका पाला पड़ चुका है, फिर भी वो डरता है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर यकीन करता है और आपको 50,000 रुपीज देता है। अगर इस नॉर्मल 50,000 रुपीज से भी आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा डेवलप करते हो, ऑलरेडी हो सकता है कि आपका बिजनेस नया है और आपके पास कुछ फंड्स हैं, तो आप अपने फंड्स और इस फंड को मिलाकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, एटलीस्ट रनिंग बिजनेस में लाओ। जैसे ही आपका बिजनेस थोड़ा सा रन करने लगेगा, 3 महीने 6 महीने के बाद दोबारा बैंक में जाओ और बैंक को बोलो कि देखो भैया, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब मुझे पैसों की जरूरत है। अब अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो गवर्नमेंट उसी मुद्रा लोन के आधार पर किशोर वाली स्कीम से आपको अप टू 5 लाख रुपीस तक का लोन दे देगी। जी हाँ, 5 लाख रुपए। अब ये तो ठीक है सर, ये भी कुछ कम है, हम तो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अरे भैया, बड़ा करना चाहते हो तो और बड़ा कर लेना, बिजनेस को थोड़ा और ग्रो कर लेना, फिर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब 1, 1.5, 2 साल के अंदर आप अपने बिजनेस का एक ठीक ठाक सेटअप बना चुके होंगे। अब जब आप जाओगे बैंक के सिडबी के पास और बैंक से कहोगे कि देखिए 2 साल का मेरा बैलेंस शीट, 2 साल का मेरा प्रॉफिट स्टेटमेंट, 2 साल के मेरे रेशियोज जो हम कितनी तेजी से डेवलप कर रहे हैं, मुझे और फंडिंग चाहिए, तब जाकर के आपको सिडबी और ज़्यादा फाइनेंस दे देगी। मैं ये ऑल्टरनेटिव रूल बता रहा हूँ। अगर आपको पहले ही सिडबी से मिल जाता है, अगर आपको स्टार्टअप इनिशिएटिव के थ्रू आपको पैसा मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल 10,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करती है सिर्फ इस स्टार्टअप को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेवलप करें। हमारी गवर्नमेंट सपना देखती है कि हम टॉप 5 में आना चाहते हैं, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अरे कैसे बनाएंगे भाई? बिना आपकी मदद के हम कैसे बनाएंगे? क्या आपको पता है, जो हमारी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट हैं उसमें से 7 अमेरिकन हैं, इंडिया का एक भी नहीं। टॉप 100 में भी इंडिया का एक भी नहीं। तो भैया कैसे होगा? जब हम नौकरी ही करेंगे तो नौकरी बताओ जरा, आप भी खुद याद करो, किस नौकरी पर्सन वाले को आप जानते हो जो बहुत अमीर हो? कोई नहीं है। दिमाग मत पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, आपको याद शायद 1-2 भी नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते देखते हो, तो क्यों ना हम भी अपने सोचने का तरीका बदल दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ना बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आप ये सोचना शुरू कर दो कि हम नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दें। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। एट द एंड मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि किसी अच्छे प्रोफेशनल पर्सन के पास जाइए, उनसे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, अपनी पॉजिटिव एफर्ट्स उसके ऊपर डालिए। अरे भैया, नौकरी का झंझट छोड़ो, अब एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखो, अपने कंट्री को डेवलप करने का सपना देखो, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने का सपना देखो, और ये बगैर आपके पूरा नहीं हो सकता। थैंक यू। अगर अभी भी आपको लगे कि कोई कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, किसी एडवाइस की ज़रूरत है, तो बेहिचक ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू एंड